कैसे एक खुशहाल और भरा पूरा परिवार बर्बाद हुआ अपनी ही गलती और लालच के कारण। आइए देखते हैं। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में रामलाल नाम के एक बहुत ही धनी और सम्मानित व्यक्ति रहते थे। उनकी दौलत जितनी विशाल थी, उतना ही विशाल उनका दिल भी था। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ कमाया था। उनके 3 बच्चे थे, सुरेश, रमेश और बेटी सुनीता। तीनों बच्चे पढ़े लिखे थे और गांव में उनका मान सम्मान था। रामलाल को अपने परिवार से बेहद प्यार था और उन्हें लगता था कि उनका परिवार एकजुट है। देखो बच्चों, हमने सब कुछ मेहनत से कमाया है। इस धन से ज्यादा अनमोल है हमारा ये परिवार, हमारा ये प्यार। इसे हमेशा बनाए रखना। पिताजी, हम हमेशा आपकी बात मानेंगे। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। हाँ पिताजी, हम तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे। आपकी सीख ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन अचानक रामलाल जी का निधन हो गया। पूरे गांव में शोक छा गया। कुछ दिनों बाद वकील साहब रामलाल जी की वसीयत पढ़ने उनके घर पहुंचे। बच्चों के मन में संपत्ति को लेकर तरह तरह के विचार उठने लगे थे। स्वर्गीय रामलाल जी की वसीयत के अनुसार उनकी कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक परमार्थ संस्थान को दान किया जाएगा। शेष संपत्ति को उनके तीनों बच्चों में असमान रूप से बांटा गया है। असमान रूप से? यह कैसे हो सकता है? मैं सबसे बड़ा बेटा हूं। क्या पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया? मुझे तो बहुत कम हिस्सा मिला है। ये नाइंसाफी है। पिताजी ऐसा कर ही नहीं सकते। और मेरा हिस्सा, क्या मुझे भी कम मिला है? कृपया शांत रहें। वसीयत में स्पष्ट लिखा है कि सुरेश को सबसे कम, रमेश को मध्यम और सुनीता को सबसे अधिक हिस्सा दिया गया है। रामलाल जी ने एक कारण बताया है जो एक लिफाफे में बंद है, लेकिन वह लिफाफा संपत्ति बंटने के बाद ही खोला जाएगा। यह कोई वसीयत नहीं, यह धोखा है। वकील साहब, आपने पिताजी को बहकाया है। हम इस वसीयत को नहीं मानते। हम अदालत जाएंगे। मुझे ज्यादा मिला, ये तो अच्छा है, पर क्या यह सही है? वसीयत ने परिवार में आग लगा दी थी। जिस परिवार में कभी प्रेम और सौहार्द था, वहां अब केवल अविश्वास और लालच का धुआं भरने लगा था। सुरेश और रमेश को लगता था कि सुनीता ने पिताजी को बहकाया है या वसीयत में कुछ गड़बड़ है। देख रमेश, यह सब सुनीता की चाल है। वह पिताजी की लाडली थी। उसने ही पिताजी को पट्टी पढ़ाई होगी। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। हम दोनों को ही ठगा गया है। हमें उसे सबक सिखाना होगा। हम इस वसीयत को चुनौती देंगे, अदालत में घसीटेंगे। हम अदालत जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम एक दूसरे के खिलाफ गवाही भी देंगे। पिताजी ने तो हमें तोड़ दिया। सही कह रहे हो भाई, पैसा ज्यादा जरूरी है। भाइयों को लगता है मैंने कुछ किया है, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। पर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भी अपना हिस्सा बचाना चाहिए? भाई बहनों ने अपनी सारी मर्यादाएं लांघ दी। वे अदालत के चक्कर लगाने लगे। एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाए गए। व्यक्तिगत हमले हुए। वर्षों के प्यार और विश्वास की जगह कड़वाहट और दुश्मनी ने ले ली। उनकी इस लड़ाई में न केवल उनका पैसा बर्बाद हो रहा था, बल्कि गांव में उनका मान सम्मान भी मिट्टी में मिल रहा था। माय लॉर्ड, मेरा मुवक्किल सुरेश यह सिद्ध करना चाहता है कि यह वसीयत फर्जी है और सुनीता ने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया है। देखो, रामलाल जी का परिवार कैसे बिखर गया। जिस पैसे को कमाने में उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, उसी पैसे ने उनके बच्चों को दुश्मन बना दिया। हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। पिताजी को गलत तरीके से फंसाया गया है। इतना पैसा खर्च हो गया, क्या होगा अब? कई वर्षों की अदालती लड़ाई के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, तब बच्चों को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। उनकी सारी दौलत कानूनी खर्चों में बर्बाद हो गई थी और रिश्ते पूरी तरह टूट चुके थे। तभी वकील ने उन्हें रामलाल जी द्वारा छोड़ा गया वह आखिरी लिफाफा दिया। मुझे खेद है, अदालत का फैसला आ गया है। आप तीनों को बहुत कम मिला है। और हां, रामलाल जी ने यह लिफाफा देने के लिए कहा था जब सब कुछ खत्म हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता था कि तुम लोग संपत्ति के लिए लड़ोगे।
मैंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि तुम समझ सको कि सच्ची दौलत क्या है। जो परमार्थ संस्थान को दिया गया था वह सिर्फ इसलिए था ताकि यदि तुम तीनों एकजुट रहो, अगर तुम साथ रहते तो वह धन भी तुम्हारे नाम कर दिया जाता। लेकिन तुमने लालच चुना, तुम धन के पीछे भागे और प्यार को खो दिया। मैंने तुम्हें अलग अलग हिस्से दिए ताकि तुम एक दूसरे पर विश्वास कर सको, एक दूसरे का सम्मान कर सको, न कि लड़ो। मेरी असली विरासत तुम्हारा प्यार और एकता थी, तुम तीनों ने उसे खो दिया। पिताजी, ये हमने क्या कर दिया? हम कितने लालची हो गए थे। पिताजी ने हमें क्या सिखाया था और हमने क्या किया? सब खत्म हो गया, हमने सब कुछ खो दिया। रामलाल के बच्चों ने अपनी गलती बहुत देर से समझी। उन्होंने लालच के कारण न केवल अपना धन बल्कि अपना परिवार, अपना सम्मान और अपना सुख चयन सब कुछ खो दिया। वे एक सबक सीख गए थे, लेकिन उस सबक की कीमत बहुत भारी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और स्वार्थ परिवार को कैसे नष्ट कर सकता है और एकता ही सच्ची दौलत है। पैसे के पीछे भागते हुए हम अक्सर अपने सबसे अनमोल रिश्तों को खो देते हैं। याद रखें, असली विरासत सोने चांदी की नहीं बल्कि रिश्तों के प्यार और विश्वास की होती है।